एक सुबह था जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और आगरा के किले की मीनारों पर सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे चढ़ रही थी। दरबार में आने की रफ्तार पहले से भी ज्यादा थी, क्योंकि आज सम्राट अकबर ने स्वयं घोषणा कर रखी थी कि वे दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों से एक सवाल करेंगे और जो उनका मन जीत लेगा उसी को पुरस्कार मिलेगा। लोगों के मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ी सी बेचैनी भी थी। कुछ सोच रहे थे कि अचानक राज सिंहासन पर ऐसा कौन सा नया नियम आएगा, तो कुछ विश्वास के साथ सोच रहे थे कि राजा ने जो भी कहा वो न्यायपूर्ण होगा। पर अकबर के चेहरे पर कुछ अलग सी चमक थी, जैसे कि वे किसी ठेठ मजाक या परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। अनूठी बात यह थी कि आज अकबर ने दरबार में कहा, मैं सबसे समझदार व्यक्ति हूं। यह वाक्य सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने अपने चेहरे पर संकेत छिपाए और कुछ ने खुलकर हंस दिया, पर अकबर की निगाहें ठहरी थी। वो चाहते थे कि ये बात हर कोई जिए, समझे और परखे। फिर उन्होंने कहा, जो ये सिद्ध कर दे कि मैं सबसे समझदार नहीं हूं, उसे सोने की मुहर और 10 दिन की आतिथ्य पर आमंत्रित किया जाएगा। ये चुनौती थी भी और आमंत्रण भी। हर कोई सोचने लगा कि कौन ऐसी बहस में राजा का सामना करेगा। बीरबल, जो अकबर की आज्ञा का चहेता और दोनों के बीच का बंधन अक्सर आत्मीय और चतुराई से भरा रहता था, उसी समय दरबार में उपस्थित थे। वे साधारण से दिखते थे, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी कठिन प्रश्न को खेल की तरह समझ लेती थी। अकबर ने जब यह कथन रखा तो हर तरफ से तालियां गूंजने लगी, पर बीरबल ने एक ओर खड़े होकर गंभीरता से राजा की ओर देखा और फिर बिना किसी ढोलन गाड़े के अपने शांत नम्र अंदाज में देर से उठे। बीरबल ने न तो तुरंत चुनौती स्वीकार की और न ही अस्वीकार। उनकी चाल हमेशा की तरह धीमी और मस्तक पर चिंता की हल्की रेखा लिए हुई थी। वे जानते थे कि अकबर की ये कही हुई बात दिखावटी भी हो सकती है और दिल में छिपी किसी परीक्षा जैसी भी। लेकिन बीरबल के मन में ये खेल शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं राजा को असमर्थ सिद्ध कर दूं, तो क्या राजा गुस्सा करेंगे? क्या वे अपमान महसूस करेंगे? बीरबल ने अपने भीतर के संतुलन को थामते हुए कहा, महाराज, आज का दिन अजीब है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बुद्धि से आपकी मदद करूं और यह दिखा दूं कि आप सबसे समझदार हैं या नहीं। अकबर ने उनकी बात सुनी और मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ क्या करोगे। बीरबल ने दरबार की तरफ देखा, जहां सारे लोग उत्सुकता से झुककर सुन रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा, महाराज, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे 3 सवाल पूछें, पर हर सवाल ऐसा होगा जिसे आप स्वयं ठीक से समझकर पूछेंगे। अकबर ने ये शर्त मुस्कुराकर मान ली। ठीक है, अकबर बोले, पहला सवाल यह है, अगर मैं सबसे समझदार हूं तो मुझे किस बात से समझदारी मानी जानी चाहिए? अकबर का प्रश्न शांत और आत्मविश्वास से भरा था। सभी ने सोचा कि यह प्रश्न केवल अकबर की खुदकुशी होगी, पर बीरबल ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, समझदारी तो वो है जो दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलती है। महाराज, अगर आप समझदार हैं तो आपकी ये समझदारी लोगों को सामूहिक रूप से लाभ पहुंचाती है, न कि केवल आपकी आत्म कृपा दृष्टि को बढ़ाती है। यह सुनकर अकबर का चेहरा गंभीर हो गया, पर वे चुप रहे। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या ऐसा कोई काम है जिससे मैं समझदारी दिखा सकूं? बीरबल ने कहा, है महाराज। समझदारी तब दिखाई देती है जब कोई बड़ी गलती ठीक समय पर माफी मांगकर सुधार दे और जब किसी को नीचा समझकर भी उसे उठाने की बुद्धि हो। अकबर ने आंखें बंद की और दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा। कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह था, किसी के चेहरे पर उम्मीद। अकबर ने फिर कहा, ठीक है, तीसरा सवाल पूछो। बीरबल ने अपनी आवाज में हल्की गर्मी घोलते हुए कहा, महाराज, मैं एक खेल खेलने की सलाह दूंगा। आप अदालत के बाहर के लोग, नालिशा, किसान, व्यापारी, जो भी मिलते हैं, उन्हें बुलवाइए
और उनसे पूछिए कि कौन सबसे समझदार है। अकबर ने यह प्रस्ताव सुनकर पलटकर बीरबल की ओर देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने आहिस्ता से कहा। इतनी सादगी वाले लोगों को भी क्या मेरी समझदारी पर राय देने का अधिकार है? दरबार एक बार फिर से हल्का सा गूंज उठा, पर बीरबल का मन नहीं टूटा। वे बोले, महाराज, लोगों की आंखों में सच्चाई दिखती है। जिस राजा का निर्णय आम आदमी पर असर डालता है, वही राजा वास्तव में समझदार हो सकता है। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जीत के कितने साहसी हो। 1 घंटे के भीतर आदेश के साथ महल से कुछ दरवाजों पर नोटियां टंगवाई गई और शहर के ग्रामीणों और मिले जुले व्यापारियों को बुलाया गया। अकबर ने एक सामान्य वस्त्र पहनकर बिना किसी रौब के स्वयं जनता के बीच जाकर उनसे मिले। ये दृश्य किसी ने पहले ही कहीं नहीं देखा था। एक सम्राट की ये सहजता और लोगों के साथ सहज संवाद। लोगों ने उसे देखा और कुछ ने शर्मिंदगी दिखाई, कुछ ने आग्रह किया, पर अधिकांश ने खुले दिल से अपनी राय दी। किसी ने कहा कि राजा को अपने निर्णयों में जनता की आवाज सुननी चाहिए। किसी ने कहा कि राजा की दया सबसे बड़ी समझदारी है। और एक बूढ़े किसान ने कहा, समझदारी तो वो है जो दूसरों के दुख को समझे और उसे दूर करने की कोशिश करे। जब अकबर वापस महल पहुंचे तो उनकी आंखों में कुछ चमक और चेहरे पर एक नई नरमी थी। दरबार में लौटते ही अकबर ने बताया कि लोग क्या बोले। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर सरलता से कहा, देखा महाराज, आपने आज स्वयं सुना कि समझदारी का अर्थ केवल बुद्धि नहीं, बल्कि सहानुभूति और सही समय पर काम करने की क्षमता भी है। अकबर ने गंभीरता से कहा, हां बीरबल, पर क्या तुम अब कहोगे कि मैं सबसे समझदार नहीं हूं? बीरबल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सबसे समझदार नहीं हैं। मैं केवल ये कहूंगा कि समझदारी का कोई एक मुकाम नहीं होता। आप जिस जगह खड़े हैं वही आपकी समझदारी को परिभाषित करती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुमने मेरा चुनाव नहीं किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, मैंने तो केवल एक आईना रखा है। आईने में जो दिखता है वो हमेशा सच्चा होता है। दरबार की हवा में हल्की सी राहत की सांस निकली। लोग सोचने लगे कि शायद अकबर खुद परफेक्ट नहीं है, पर उसकी चाह और उसकी सीख लोगों को बेहतर बना सकती है। पर इस कहानी में मोड़ अभी बाकी था। बीरबल ने सोचा कि केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। कभी कभी हंसी से भी बड़े सत्य सामने आते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न राजा को हंसाया जाए, ताकि वे अपने अहंकार को पहचान सकें और वो अपनी विनम्रता में और भी वृद्धि कर सकें। अगले दिन बीरबल ने अकबर के लिए एक छोटी सी सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने महल के राजकाज के कुछ नौकरों और रसोइयों को आमंत्रित किया। सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। बीरबल ने कहा, आज हम एक नाटक करेंगे जहां राजा मुख्य पात्र होंगे और उनकी भूमिका को दर्शकों की भावनाओं से तौलकर देखा जाएगा। अकबर ने तनिक आश्चर्य में कहा, नाटक? मैं? पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, हां महाराज, कभी कभी राजा को वही करना चाहिए जो आप आम आदमी देखते हैं। नाटक की तैयारी में बीरबल ने एक सरल परिकल्पना चुनी। एक राजा जो अपनी समझदारी पर इतना अभिमानी है कि वो हर छोटी बात में ही अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता है। नाटक में एक पात्र था जो राजा की हर बात को उल्टा साबित करने की कोशिश करता, लेकिन बीरबल ने नाटक का अंत उल्टा रखा। राजा किसी मजाकिया गलती पर खुद हंस पड़ता है और तभी समझदारी की असल परिभाषा सामने आती है। मंच पर जब नाटक आरंभ हुआ, अकबर ने बिना किसी ढांचे के अभिनय किया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर जब राजा ने एक हास्यास्पद गलती की, वो गलती इतनी सरल थी कि कोई भी हंस पड़े तो अकबर अचानक मुस्कुराए और जोर से हंसने लगे। वो हंसी इतनी सजीव थी कि दरबार में बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उस हंसी के साथ ही अकबर ने महसूस किया कि हंसी में भी एक तरह की समझदारी है। उसने देखा
कि हंसी लोगों के बीच की दूरी मिटा देती है और विनम्रता का मार्ग खोलती है। बीरबल ने नाटक के बाद धीरे धीरे कहा, महाराज, लोग अक्सर समझदारी को गंभीरता से जोड़ते हैं, पर सुस्ती और आत्मसंतोष भी समझदारी की बुराई है। आप अभी तक अपनी समझदारी को लोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। फिर भी याद रहे कि किसी भी राजा की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे हंसाया, पर यह हंसी मेरे लिए एक आईना भी है। वक्त गुजरता गया और अकबर की छोटी छोटी गलतियों को जनता ने जल्दी भुला दिया, क्योंकि राजा ने उन गलतियों पर खुलकर माफी मांगी और सुधार किए। बीरबल के समझाने और नजीर के कारण अकबर ने काफी बदलाव किए। उनके निर्णयों में जनता की भलाई का ध्यान, नए नियमों में दया और न्याय का मेल और दरबार में मंत्रिमंडली की सुनवाई में तटस्थता। पर बीरबल का मकसद केवल इन्हीं बदलावों तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि अकबर की समझदारी का असर अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि कोई भी राजा अहंकार का शिकार न बने। इसलिए बीरबल ने एक और योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, चलिए हम एक मंदिर या विद्यालय बनवाते हैं जहां विद्या और नैतिकता की शिक्षा साथ साथ दी जाए। अकबर ने कहा, अच्छा विचार है। उन्होंने आदेश दिया और कुछ ही महीनों में शहर के बाहर एक बड़ा सा स्थल बनाया गया जहां बच्चों और बूढ़ों दोनों को सीखने के अवसर मिलते। बीरबल ने प्रत्येक पाठ में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के सूत्र जोड़े, कठिन निर्णय कैसे लेना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने अहंकार को कैसे नियंत्रित करना है। अकबर स्वयं समय समय पर वहां जाते और बच्चों से सीधे बातें करते। लोगों ने देखा कि एक राजा भी अपनी गलतियों को मानकर सुधार कर सकता है। इस कदम ने अकबर के सम्राट के रूप में सम्मान को और भी बढ़ा दिया, पर साथ ही उनके अंदर की विनम्रता भी बढ़ी। कहानी का असली रोचक मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के एक चालाक मंत्री ने अकबर की समझदारी को परखने की सोची। उसने सुनकर कि अकबर ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन जनता के बीच किया है, वो भ्रमित हो गया और उसने अपने राज्य के राजा को भेजा कि वे अकबर को किसी तरह बेवकूफ साबित करें। उनके ये योजनात्मक कदम थे। इन्हें उसने बड़े ही चालाकी से अंजाम देना चाहा। उसने एक नकली संदेश तैयार कराया कि अकबर ने उनकी राजदूतों के साथ रमजान के समय कोई अनुचित व्यवहार किया है। यह खबर जब महल पहुंची तो अकबर पहले तो चौंक गए, पर फिर उनकी नीति सीधी थी। वे इस तरह की बातों को बिना जांच के नहीं मानते। अकबर ने तुरंत अपनी जांच का आदेश दिया और सत्य पता लगाया। सच्चाई ये थी कि ये सब एक साजिश थी। अकबर ने सार्वजनिक रूप से उन झूठे आरोपों का पर्दाफाश किया और जिन लोगों ने इसकी साजिश रची थी उनका सार्वजनिक रूप से खंडन हुआ। पर दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरी घटना में अकबर ने दिखाया कि समझदारी केवल दूसरों को परखने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं की सोच पर नियंत्रण रखना भी है। उसने क्रोध में आकर निर्णय नहीं लिया। उसने तथ्यों की खोज की और फिर सच्चाई सामने लाई। बीरबल ने यह सब बड़े गर्व से देखा और एक बार फिर भीतर से मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि बीरबल अकबर को केवल सुधारना चाहता था, वो चाहता था कि अकबर के निश्चय और समझदारी का असर स्थायी हो। और यही हुआ। अकबर ने इस घटना के बाद भी अपने सीखने का सिलसिला जारी रखा। जनता ने देखा कि उनका राजा अब केवल शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि न्याय और दया के साथ उपयोग करता है। समय के साथ बीरबल की चतुराइयों और अकबर की विनम्रता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग अकबर की महानता के साथ साथ उसकी मानवता की भी प्रशंसा करने लगे। पर बीरबल की उस पहली योजना, राजा को हंसाने की, का असर सबसे ज्यादा रोचक रहा। उस दिन जब अकबर ने खुलकर हंसा था, उसी हंसी ने उसे सिखाया था कि आत्ममुग्धता और अहंकार सिर्फ बुद्धि को छुपाते हैं। हंसना, ये छोटी सी क्रिया उसे लोगों के बीच उतार देती है और उसके भीतर के भय और दूरी को मिटा देती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि समझदारी का एक पहलू विनोद भी है और विनोद लोगों को जोड़ता है।
कई साल गुजरे। अकबर ने समय समय पर नए नियम बनाए जो जनता पर सहायक सिद्ध हुए। बीरबल ने अपने नियमों और उपदेशों के साथ अकबर की सहायता की और हर बार जब भी कोई विवाद उठता, बीरबल की बुद्धि और अकबर की न्यायप्रियता ने मिलकर उसे सुलझाया। कभी कभी अकबर बीरबल से चुटकी लेते कि तुम्हारी वजह से मैं लग रहा हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही समझदार बन गया हूं, पर बीरबल साधारणता से उत्तर देते, महाराज, समझदारी का कोई अंतिम मुकाम नहीं होता। बस जितना सीखोगे उतना और सीखना बाकी रहेगा। एक बार उन दिनों की याद में जब अकबर वृद्धावस्था के निकट पहुंचे, उन्होंने दरबार में एक बार फिर से वही पुराना वाक्य कहा, पर इस बार स्वर में एक नई नरमी थी। मैं सबसे समझदार हूं, वे बोले, पर इस बार उनके शब्दों के आगे उन्होंने स्वयं ही जोड़ दिया, या शायद मैं समझदार होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यह वाक्य सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल की आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि राजा अब वही है जो एक राजा को होना चाहिए, न केवल शक्तिशाली बल्कि सीखने वाला, सुनने वाला और अपने लोगों का सच्चा मित्र। कहानी के आखिरी पलों में जब अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या अब तुम कहोगे कि मैं सबसे समझदार हूं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, समझदारी का तुलनात्मक माप किसी एक पर बैठाना कठिन है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि आपने अपनी समझदारी से लोगों के जीवन में जो सुधार लाए, उससे आपकी समझदारी जगजाहिर है। हंसी, माफी, न्याय और दया, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर आपकी समझदारी टिकी है। अकबर ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, फिर चलो, हम यही समझदारी का माप मानते हैं। और इस तरह उस दिन से लेकर सैकड़ों सालों तक लोग अकबर और बीरबल की कहानियों को सुनाकर यही सिखाते चले गए। समझदारी केवल दिमाग की बात नहीं, बल्कि दिल की भी है, और कभी कभी एक सच्ची हंसी ही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को हंसाया, पर उसी हंसी ने उसे सिखाया कि महानता का मतलब सत्ता नहीं, बल्कि लोगों के प्रति समझ और करुणा होता है। और यही बात हर झुंड, हर लोगों और हर दिल तक पहुंची। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई नेता या कोई सशक्त व्यक्ति अपने आप को सबसे समझदार मान लेता है, तब लोग अकबर बीरबल की वो घटना याद करते हैं कि असली समझदारी वो है जो आत्ममग्नता को छोड़े और दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करे। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और मजाक में फर्क कम ही है। दोनों का उपयोग सही समय पर किया जाए तो दुनिया बदल सकती है। नाटक की तैयारी में बीरबल ने एक सरल परिकल्पना चुनी, एक राजा जो अपनी समझदारी पर इतना अभिमानी है कि वो हर छोटी बात में ही अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता है। नाटक में एक पात्र था जो राजा की हर बात को उल्टा साबित करने की कोशिश करता, लेकिन बीरबल ने नाटक का अंत उल्टा रखा। राजा किसी मजाकिया गलती पर खुद हंस पड़ता है, और तभी समझदारी की असल परिभाषा सामने आती है। मंच पर जब नाटक आरंभ हुआ, अकबर ने बिना किसी ढांचे के अभिनय किया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर जब राजा ने एक हास्यास्पद गलती की, वो गलती इतनी सरल थी कि कोई भी हंस पड़े तो अकबर अचानक मुस्कुराए और जोर से हंसने लगे। वो हंसी इतनी सजीव थी कि दरबार में बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उस हंसी के साथ ही अकबर ने महसूस किया कि हंसी में भी एक तरह की समझदारी है। उसने देखा कि हंसी लोगों के बीच की दूरी मिटा देती है और विनम्रता का मार्ग खोलती है। बीरबल ने नाटक के बाद धीरे धीरे कहा, महाराज, लोग अक्सर समझदारी को गंभीरता से जोड़ते हैं, पर सुस्ती और आत्मसंतोष भी समझदारी की बुराई है। आप अभी तक अपनी समझदारी को लोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। फिर भी याद रहे कि किसी भी राजा की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे हंसाया, पर यह हंसी मेरे लिए एक आईना भी है। वक्त गुजरता गया और अकबर की छोटी छोटी गलतियों को जनता ने जल्दी भुला दिया, क्योंकि राजा ने उन गलतियों पर खुलकर
माफी मांगी और सुधार किए। बीरबल के समझाने और नजीर के कारण अकबर ने काफी बदलाव किए। उनके निर्णयों में जनता की भलाई का ध्यान, नए नियमों में दया और न्याय का मेल, और दरबार में मंत्रिमंडली की सुनवाई में तटस्थता। पर बीरबल का मकसद केवल इन्हीं बदलावों तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि अकबर की समझदारी का असर अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि कोई भी राजा अहंकार का शिकार न बने। इसलिए बीरबल ने एक और योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, चलिए हम एक मंदिर या विद्यालय बनवाते हैं, जहां विद्या और नैतिकता की शिक्षा साथ साथ दी जाए। अकबर ने कहा, अच्छा विचार है। उन्होंने आदेश दिया और कुछ ही महीनों में शहर के बाहर एक बड़ा सा स्थल बनाया गया, जहां बच्चों और बूढ़ों दोनों को सीखने के अवसर मिलते। बीरबल ने प्रत्येक पाठ में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के सूत्र जोड़े। कठिन निर्णय कैसे लेना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने अहंकार को कैसे नियंत्रित करना है। अकबर स्वयं समय समय पर वहां जाते और बच्चों से सीधे बातें करते। लोगों ने देखा कि एक राजा भी अपनी गलतियों को मानकर सुधार कर सकता है। इस कदम ने अकबर के सम्राट के रूप में सम्मान को और भी बढ़ा दिया, पर साथ ही उनके अंदर की विनम्रता भी बढ़ी। कहानी का असली रोचक मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के एक चालाक मंत्री ने अकबर की समझदारी को परखने की सोची। उसने सुनकर कि अकबर ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन जनता के बीच किया है, वो भ्रमित हो गया और उसने अपने राज्य के राजा को भेजा कि वे अकबर को किसी तरह बेवकूफ साबित करें। उनके ये योजनात्मक कदम थे। इन्हें उसने बड़े ही चालाकी से अंजाम देना चाहा। उसने एक नकली संदेश तैयार कराया कि अकबर ने उनकी राजदूतों के साथ रमजान के समय कोई अनुचित व्यवहार किया है। यह खबर जब महल पहुंची तो अकबर पहले तो चौंक गए, पर फिर उनकी नीति सीधी थी। वे इस तरह की बातों को बिना जांच के नहीं मानते। अकबर ने तुरंत अपनी जांच का आदेश दिया और सत्य पता लगाया। सच्चाई ये थी कि ये सब एक साजिश थी। अकबर ने सार्वजनिक रूप से उन झूठे आरोपों का पर्दाफाश किया और जिन लोगों ने इसकी साजिश रची थी, उनका सार्वजनिक रूप से खंडन हुआ। पर दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरी घटना में अकबर ने दिखाया कि समझदारी केवल दूसरों को परखने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं की सोच पर नियंत्रण रखना भी है। उसने क्रोध में आकर निर्णय नहीं लिया। उसने तथ्यों की खोज की और फिर सच्चाई सामने लाई। बीरबल ने यह सब बड़े गर्व से देखा और एक बार फिर भीतर से मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि बीरबल अकबर को केवल सुधारना चाहता था। वो चाहता था कि अकबर के निश्चय और समझदारी का असर स्थायी हो। और यही हुआ। अकबर ने इस घटना के बाद भी अपने सीखने का सिलसिला जारी रखा। जनता ने देखा कि उनका राजा अब केवल शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि न्याय और दया के साथ उपयोग करता है। समय के साथ बीरबल की चतुराइयों और अकबर की विनम्रता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग अकबर की महानता के साथ साथ उसकी मानवता की भी प्रशंसा करने लगे। पर बीरबल की उस पहली योजना, राजा को हंसाने की, का असर सबसे ज्यादा रोचक रहा। उस दिन जब अकबर ने खुलकर हंसा था, उसी हंसी ने उसे सिखाया था कि आत्ममुग्धता और अहंकार सिर्फ बुद्धि को छुपाते हैं। हंसना, ये छोटी सी क्रिया उसे लोगों के बीच उतार देती है और उसके भीतर के भय और दूरी को मिटा देती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि समझदारी का एक पहलू विनोद भी है और विनोद लोगों को जोड़ता है। कई साल गुजरे। अकबर ने समय समय पर नए नियम बनाए जो जनता पर सहायक सिद्ध हुए। बीरबल ने अपने नियमों और उपदेशों के साथ अकबर की सहायता की और हर बार जब भी कोई विवाद उठता, बीरबल की बुद्धि और अकबर की न्यायप्रियता ने मिलकर उसे सुलझाया। कभी कभी अकबर बीरबल से चुटकी लेते कि तुम्हारी वजह से मैं लग रहा हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही समझदार बन गया हूं। पर बीरबल साधारणता से उत्तर देते, महाराज, समझदारी का कोई अंतिम मुकाम नहीं होता। बस जितना सीखोगे उतना और सीखना बाकी रहेगा। एक बार उन दिनों की याद में, जब अकबर वृद्धावस्था के निकट पहुंचे,
उन्होंने दरबार में एक बार फिर से वही पुराना वाक्य कहा, पर इस बार स्वर में एक नई नरमी थी। मैं सबसे समझदार हूं, वे बोले, पर इस बार उनके शब्दों के आगे उन्होंने स्वयं ही जोड़ दिया, या शायद मैं समझदार होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यह वाक्य सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल की आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि राजा अब वही है जो एक राजा को होना चाहिए, न केवल शक्तिशाली, बल्कि सीखने वाला, सुनने वाला और अपने लोगों का सच्चा मित्र। कहानी के आखिरी पलों में जब अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या अब तुम कहोगे कि मैं सबसे समझदार हूं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, समझदारी का तुलनात्मक माप किसी एक पर बैठाना कठिन है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि आपने अपनी समझदारी से लोगों के जीवन में जो सुधार लाए, उससे आपकी समझदारी जगजाहिर है। हंसी, माफी, न्याय और दया, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर आपकी समझदारी टिकी है। अकबर ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, फिर चलो, हम यही समझदारी का माप मानते हैं। और इस तरह उस दिन से लेकर सैकड़ों सालों तक लोग अकबर और बीरबल की कहानियों को सुनाकर यही सिखाते चले गए। समझदारी केवल दिमाग की बात नहीं, बल्कि दिल की भी है, और कभी कभी एक सच्ची हंसी ही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को हंसाया, पर उसी हंसी ने उसे सिखाया कि महानता का मतलब सत्ता नहीं, बल्कि लोगों के प्रति समझ और करुणा होता है। और यही बात हर झुंड, हर लोगों और हर दिल तक पहुंची। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई नेता या कोई सशक्त व्यक्ति अपने आप को सबसे समझदार मान लेता है, तब लोग अकबर बीरबल की वो घटना याद करते हैं कि असली समझदारी वो है जो आत्ममग्नता को छोड़े और दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करे। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और मजाक में फर्क कम ही है। दोनों का उपयोग